5वां बाब। स्कारलेट। जुमेरात 11 जुलाई 2024 शाम 6 बजे तफरीही मरकज़ के लिए लगन का इस्तकबाल खिंचाखच भरा हुआ था। इस शहर में जज थॉम्सन की उंगलियां बहुत सी सियासी पाइयों में थीं और जब उसने छलांग लगाई तो होशियार लोगों ने पूछा कि कितनी ऊंची है। मैं इससे मुस्तसन नहीं था। उसने मुझे बचाया था और मैं कभी भी इससे मुंह नहीं मोड़ सकता था। जिम्मेदारियों को एक तरफ बिल्यूज क्वार्टेट के साथ मिलकर हंसी की बुनियाद पर मेहमानों का वक्त अच्छा गुजर रहा था। खुदा लोग हुजूम तनाव मेरी जिल्द पर फैल गया। मैं सामने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा जहां साइमन अपने क्लिपबोर्ड से मुंसलिक फहरिस्त में से नामों की जांच कर रहा था। लाइन पुतली होते ही मैंने पीछे हिट लिया और जब साइमन ने ऊपर देखा और मुझे देखा तो वो मुस्कुराया। वक्त के बारे में मैंने सोचा कि आप खाई जा रहे हैं, इसने कहा। मैं मुस्कुराया। देर से चल रहा है। मैं एक पेंटिंग खत्म कर रहा था। सच तो यह था कि मैं पिछले 45 मिनटों से अपने ट्रक में बैठा था। इसकी वजूहात को इकट्ठा कर रहा था कि मुझे क्यों शिरकत करनी चाहिए। हर कोई आपकी दीवार से मोहब्बत करता है। वो अखबार लेने पहुंच गया। अच्छा, और आपके अतिया करदा प्रिंट पर पहले ही कई बोलियां लग चुकी हैं। हैरत अंगेज। रिपोर्टर्स अब से बात करना चाहते हैं। जिसके बारे में बात करते हुए यहाँ आपके बारे में गुज़िश्ता हफ्ते का मज़मून है। मैंने स्टाइल सेक्शन के सफ़ा अव्वल पर नज़र डाली, अपनी मुंजमद मुस्कुराहट को झलकाया और कागज़ को सिलेंडर में घुमाया। शुक्रिया। ज़रूर। मुझे तुम्हारी पीठ मिल गई। मैंने भीड़ को स्कैन किया। क्या मैंने पिछले हफ्ते में से चंद लोगों से बात नहीं की? मैं पहले भी सहाफ़ियों के दलदल में था। सबकी आंखें पागल कविविट्स की चमकती हुई थी। वो हंसा। इतनी तकलीफ में मत देखो। ये सब बहुत मुस्बत है। पब्लिसिटी कभी बुरी चीज नहीं होती। खुद ही बोलो। एक जोड़े सामने के दरवाजे से बाहर निकले, बाजुओं में हंसते हुए। जिस तरह से वो एक दूसरे को छूते थे वो दिलकश था और मैंने उनकी कुर्बत पर रश्क किया। लेकिन मैं बहुत सारे पिल उबूर कर चुका था और इस किस्म की कुर्बत से लुत्फ अंदोज होने के लिए बहुत खो गया था। बेहतर है अंदर जाओ। जज आपके बारे में पूछ रहा है। ठीक है। मैं साइमन से गुजरकर पुरहुजूम तफरीही मरकज़ में चला गया जो आज सुबह बहुत पुरसुकून और पुरअमन था। आखिरकार मैं जज थॉम्सन को देखने के लिए मुतवज्जे हुआ जो 60 की दहाई के अवाइल में एक दुबली पुतली औरत थी। उसने एक्वा ब्लाउज के साथ सिया पेंट सूट पहना था जिसमें नमक और काली मिर्च की पोनी टेल, सिया जल्द, ऊंची गाल की हड्डियां और मोती की बालियां थीं। मैं पहली बार जज थॉम्सन से मिला था जब मैं 16 साल का था। मैं घर से भागने के फौरन बाद से रज़ाई निगहदाश्त में था और अगरचे मेरी रज़ाई माँ मुझ पर मेहरबान थी, लेकिन इसके उसूल और तवक्कुआत थी, दो चीज़ें जो मैंने अपनी माँ के घर में कभी नहीं की थी। मैं अपने औकात खुद तय करने, स्कूल जाने और रात गए तक अपने फिल्म पर काम करने का आदी हो गया हूँ। ये रज़ाई ख़ानदान तशद्दुद पर यकीन नहीं रखता था, इसलिए उन्होंने नागवार बच्चों को बगैर खिड़की वाले कमरे में बंद कर दिया जिसे क्वेट स्पेस कहते हैं। मैं इस कमरे से घबरा गया था, इसलिए मैं क़वानीन पर अमल करने में मोहतात था। मिक्स में दूसरे बच्चे भी थे और बुनियादी तौर पर लड़कियां और मैं अच्छी तरह से मिल गए। एक लड़की ने मेरे नाखूनों को चमकदार गुलाबी रंग से पेंट किया। एक और ने मेरे बालों को बुर्श किया और उसे रोटी में घुमा दिया। एक और ने मुझे गिटार बजाना सिखाने की कोशिश की। 30 दिनों तक मैंने अपनी ड्राइंग पर तवज्जो मरकूज की और गुलाबी चमकीली नील पालिश, नीली आई शेडो और मौसीकी को अहम समझा। फिर घर की एक लड़की जिसका नाम सरीना था
को टैनर के बारे में मालूम हुआ और वो इस के बारे में गुपशुप करने लगी। जब उसने मुझे अपना सलेट कहा था, मैंने इसके चेहरे पर जोर से घूंसा मारा था, और जब मेरी रज़ाई माँ ने मुझे पुरसुकून जगह पर फेंकने की कोशिश की तो मैं वाकई उसे खो देता। मैंने इसकी नाक तोड़ दी। मैं कुछ दिन सड़कों पर रहा, दरवाजों में रहकर और मुनशियात फरोशों और दलालों से बचता रहा। लेकिन मैं दुकान से चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार हो गया और जज की अदालत में वापस आ गया। इस बार उसने मुझे इसके साथ रहने का मशवरा दिया। इससे पहले इसके 8 और रज़ाई बच्चे थे। मुझे इतना यकीन नहीं था और न ही वो, लेकिन मैं भूखा रहने और कम नींद पर जिंदा रहने से थक गया था। कुछ तनाव के दिनों के बाद मैंने थोड़ा सा आराम किया और मुझे लगता है कि मैं ने एक आंख खोलकर सोना छोड़ दिया है। जज का घर नॉर्मल के साथ मेरा पहला बुर्श था, और अगरचे मैं जानता था कि मैं कभी नॉर्मल नहीं रहूंगा, मुझे अंदाजा था कि ये क्या हो सकता है। आपके पास काफी भीड़ है, मैंने जज से कहा। वो मुस्कुराया, मुतमईन। बाजू मरोड़ना मेरी सुपर पावर है। मैंने अपने बाजू को रगड़ा। मैंने दबाव महसूस किया। जज ने मुस्कुराकर कहा, अब थोड़ी देर के लिए भीड़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, और जब आप 5 मिनट में कैमरों के लिए मुस्कुराएंगे तो मैं आपको वक्त से पहले रहा कर दूंगा। मैंने मुस्कुराया, तस्वीर। जज हंस पड़ा। तुम जिंदा रहोगे, दूर मत जाओ। मेरे पास शुक्रिया अदा करने के लिए 2 डोनर्स हैं, और फिर ये शो टाइम है। बहुत अच्छा। जज ने इसका हाथ मेरे कंधे पर रखा और मैं थोड़ा सा झक गया। पियो। सफेद शराब मुहज्जिब है। ठीक है, मैं बार के पास गया और 10 लोगों की गहराई में एक लाइन के पीछे चला गया। क्या तुम शाम का सितारा हो? जानी पहचानी गहरी मर्दाना आवाज ने मुझे इस आदमी की तरफ मुतवज्जे किया जिससे मैं आज सुबह यहां मिला था। उसने अब भी वही सूट पहना था, लेकिन इस ने अपनी कमीज और टाई बदल ली थी। मुझे उम्मीद नहीं है। क्यों? वो हकीकी तौर पर मुतजस्सिस लग रहा था। आपको इस काम पर फख्र होना चाहिए। मैं हूं। सिर्फ तवज्जो का परस्तार नहीं है। सुरमई आंखें मेरे साथ जड़ी हर तफसील की फहरिस्त बना रही थीं, बशमूल सिया रेशमी ब्लाउज, कच्चे किनारे के हेम वाली धुंधली जीन्स और डॉक्टर मार्टिन के सैंडल। मेरे कानों से सोने के होप झपक रहे थे, और ज्यादातर पेंट मेरे हाथों से झड़ गया था। ये इतना ही अच्छा था जितना ये मेरे लिए मिला। ताहम मैं इतना दूर नहीं गया था कि मैंने इसकी आंखों में दोबारा तारीफ न देखी। आइए कि वो एक पुरकशिश आदमी था। अजीब बात है कि मुझे उसकी तवज्जो पर कोई एतराज नहीं था। ताहम इस कशिश को झूला में इख्तियाराती तौर पर गला घूंट दिया जाना बर्बाद था। जज थॉमसन को न कहना मुश्किल है, उन्होंने कहा। तुम उसके बारे में ठीक कहते हो। क्या तुम पी रहे हो? जज ने मुझे शराब का गिलास पीने का हुक्म दिया है। इसने मुड़कर वेटर की ट्रे से सफेद शराब का गिलास निकाला और मेरे हवाले किया। जज के फैसले को कभी नजरअंदाज न करे। शुक्रिया, मैंने अपनी शराब पी ली। इसका तुम पर क्या कब्जा है? वो हंसा। जजों की हिमायत करना हमेशा अच्छा होता है। क्या आप नौजवानों के बहुत से केसेस को संभालते हैं? मैंने 10 साल तक प्रोसिक्यूटर के दफ्तर में काम किया। वो और मैंने कई बार रास्ते उबूर किए हैं। मुझे जज थॉमसन पसंद हैं, मुंसिफाना लेकिन सख्त। तुमने कहा काम कर दिया, अब क्या करते हो? मुजरमाना दिफा। मैं बालिगों पर तवज्जो मरकूज करता हूँ। बच्चे सख्त और दिल दहला देने वाले हैं। मैं सिर्फ तसव्वुर कर सकता हूँ। वो दीवार एक संजीदा वक्त की वाबस्तगी थी। आपको वाकई जज का मखरूज होना चाहिए। शायद थोड़ा सा। तबसरे ने इसकी तवज्जो मबजूल कराए। मैंने जज के रेडार में आने के लिए क्या किया था?
इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने सर में जराइम का एक सिलसिला मुरतब कर रहा था। आप देख सकते हैं कि मेरा दिमाग काम करता है। नहीं, उन्होंने कहा। मुमकिना तौर पर मैं इसका 90% कसूरवार नहीं हूं जिस पर आप गौर कर रहे हैं। अब मैं 10% के बारे में मुतजस्सिस हूं। वो मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा था। लतीफ, दिलकश, और मैंने इसकी तारीफ की। शराब हमेशा मेरे कमान के असाब को ढीला करती थी, लेकिन जैसे ही तनाव कम हुआ, मैंने गिलास नीचे कर दिया। मैं जानता था कि शराब का दूसरा गिलास उन जोड़ों के बारे में एक नापसंदीदा, खतरनाक तौर पर पुरकशिश तजस्सुस को जन्म देगा जिन्होंने इत्तेफाक से हाथ थामे और आसानी से बोसा लिया। जज से आपकी सुबह की मुलाकात कैसी रही? क्या इसने आपको बोर्ड के ओहदे पर बेचा? जब वो मुस्कुराया तो मैं झुंझला गया। इसने किया। वो तुम्हें मसरूफ रखेगी। तो मुझे बताया गया है। खामोशी की एक धड़कन हमारे दरमियान गुनगुना गई। तुम जज से कैसे मिले? एक वक्त था जब मैंने माजी को छुपाने के लिए जवाबात बनाए थे, लेकिन इस बार मैंने मामूल को तोड़ा और सच बोला। वो चंद सालों से मेरी रज़ाई माँ थी, एक अबरू महराब वाला। क्या मैं रज़ाई निगहदाश्त के बच्चे के सांचे में फुट नहीं था? मैंने सुना है कि वो ऐसा करती है। उसने मुझ पर तफसीलात के लिए दबाव नहीं डाला, लेकिन अगर उसने नौमरों के केसेस पर काफी काम किया तो वो खाली जगहों को पर कर सकता है। लगता है अब ठीक निकले हैं। नॉर्मल बेनिगाह हो गया और उठने की कोशिश की। जोड़ों की खराब बूढ़ी औरत की तरह हरकत की। जानकर अच्छा लगा। जज थॉमसन दीवार के सामने माइक्रोफोन की तरफ बढ़ा। ख़वातीन व हज़रात, आखिर में ल्यूक की तेज निगाहों से मुंह मोड़ने और अगले चैलेंज पर तवज्जो मरकूज करने का एक बहाना। मैं बहुत खुश हूं कि आप हमारी लगन के लिए यहां आ सकते हैं, जज ने जारी रखा। मैं स्कारलेट क्रॉसबी का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूं, इस फनकार ने जिसने इस शानदार दीवार को पेंट किया था। नजरें मेरी तरफ उठीं और कई लोगों ने तालियां बजाईं। मैं अपनी जगह खड़ा हुआ, एक मुस्कुराहट को बढ़ाया और उन सब के अगली चीज पर जाने का इंतजार करने लगा। स्कारलेट, मेरे साथ स्टेज पर आओ, जज ने कहा। तनाव मेरे फकरे पर चढ़ गया। मेरी गर्दन के गिर्द कुंडली लग गई और मेरे कंधों पर भारी हो गई। हुजूम बहुत सी आंखें और बहुत सी यादें लेकर आया। कोई टुकड़ों को एक साथ डाल देता। उनकी सरगोशियां गैर आरामदेह सवालात को जन्म देती हैं जो नागुज़ीर डरावने ख्वाबों को जन्म देते हैं। ये फायरिंग करने वाला दस्ता नहीं है, ल्यूक ने सरगोशी की। मैंने उसकी तरफ देखा तो झुंझलाहट छा गई। वो मुस्कुराया। पूछ, अगर नजर मार सकती है। इसने गुस्से को काबू में किया और मुस्कुराहट दबा दी। ये वाज़ेह है। इसने गुस्से को काबू में किया और मुस्कुराहट दबा दी। ये वाज़ेह है। ऐसा डरता है। वो एक हिस्सा आगे झुका। वो तुम्हें नहीं खा सकते। स्टेज के रास्ते में मुस्कुराहट तलाश करें। हर कोई यहाँ आपके काम का जश्न मनाने आया है। डेला का शुक्रिया। मैं अपने खौफ को इस वक्त तक नीचे उतार सकता था जब तक मैं इसे महसूस नहीं कर सकता था। बाद में ये सतह पर अपना रास्ता खुरच लेगा, लेकिन ये किसी और वक्त के लिए एक मसला था। तुम ठीक कहते हो। ये कहने का शुक्रिया। जब मैं स्टेज की तरफ मुड़ा और जुदा होने वाले हुजूम में से गुजरा तो उसकी भनवें इकट्ठी हो गई। मैंने अपने बाजुओं को अपने जिस्म पर मजबूती से दबाए रखा और अपनी नजरें जज पर जमाए रखी। मैंने स्टेज पर कदम रखा, एक टूटी फूटी मुस्कुराहट का पता लगाया जब जज ने इस तफरीही मरकज को बच्चों के लिए मजीद काबिल रसाई बनाने के लिए अपने ख्वाब की तफसील बताई। उसने इस काम के बारे में तारीफ की जो मैं दीवार में डालूंगा, मेरे हुनर के लिए मेरी लगन। बिल्ला बिल्ला। जब हुजूम ने तालियां बजाईं, मैंने इशारा करते हुए मुस्कुराया, अपने काम के बारे में कुछ सवालात किए और ऐसे जवाबात फराहम करने की पूरी कोशिश की जो बेचैन या बेसब्री ना लगे। नामानिगारों के सवालात इस मंसूबे पर फंस गए और किसी ने भी गहराई में नहीं जाना। एक दहाई के बाद
मैं हमेशा उम्मीद करता था कि मेरी साबिका परेशानियों को तवील अरसे से फरामोश कर दिया गया है, जिसे सीरियल कलर ने सुर्खियों से बाहर धकेल दिया है। प्लाम आइलैंड और वो तैयारा जो पिछले साल बहर ओकियानूस में गिरा था। एक माहिर नफ्सियात ने इसे रूटी और सर्कस कहा। मैं इन 10 लाख सनसनीखेज कहानियों में से एक थी जिन्होंने थोड़ी देर के लिए अवाम की तवज्जो हासिल की और फिर जल्द ही भूल गए। ताहम जो लोग मुझे याद रखना चाहते थे उन्हें सिर्फ 5 सेकंड की इंटरनेट तलाश की ज़रूरत थी। हुजूम में से चंद लोगों ने मेरे काम पर खुशी का इजहार किया और मेरी खिदमत का शुक्रिया अदा किया। कुछ ने कहा कि वो इस प्रिंट पर बोली लगाएंगे जो मैंने अतिया किया था। सब कुछ ये खौफनाक नहीं था, लेकिन तवज्जो बहुत ज़्यादा थी। मैंने अपनी आमद के 1 घंटा से भी कम वक्त के बाद साइड डोर से बाहर निकला। जैसे ही मैंने मध्यम पार्किंग लॉट को उबूर किया, एक कार की हेडलाइट्स चमके, जिसने मेरी तवज्जो मेरे दाएं तरफ एक काली सीडान की तरफ मबजूल कराए। चमकती हुई रोशन रोशनियों ने मेरे शागिर्दों को फैला दिया, मुअस्सिर तरीके से मुझे अंधा कर दिया। सीडान का इंजन गिड़गिड़ाया। गाड़ी नहीं चली थी। अजीब और मुझे अजीब व गरीब आकारों के आसपास रहना पसंद नहीं था। मेरी आंखें एडजस्ट हुई और मैंने महसूस किया कि पहिए के पीछे कोई नहीं था। फिर छोटे सुनहरे बालों वाली, जीन्स में मलबूस, रेशमी चोटी और आउस में मलबूस एक तीसरी औरत खड़ी कारों के जरिए सीडान की तरफ बढ़ी। इसकी घटी हुई निगाहें मेरी समत में नहीं पड़ी थी, क्योंकि इसकी एड़ियों के पर एतमाद किल्क ने एक काबिल रश्क बेहिस्सी को तार तार कर दिया था। दरवाज़ा खुला, मुसाफिर की सीट पर पर्स फेंका और रेयर व्यू मिरर में उसकी लिपस्टिक का चेक। मैंने इस औरत को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन मेरे जिस्म में पहचान की एक लहर दौड़ गई। मेरे ख्यालात गहरे गेवबगुएराल बालों, गोल चेहरे और चौड़ी आंखों वाली डेला की जिंदा तस्वीर पर चले गए। इस औरत के साथ मेरी डेला के बारे में कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे सीने में एक तेल की शनासाई समाई हुई थी। मेरी सांस मेरे हल्क में फंस गई जब मेरा अंगूठा मेरी क्लीद की जंजीर से मुंसलिक काली मिर्च के स्प्रे के बटन पर फिसल गया। औरत ने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया, अपनी सीट बेल्ट बांधी और गाड़ी को गियर में घुसा। मैं अपनी चाबियां और काली मिर्च के स्प्रे हाथ में लिए बगैर कभी पार्किंग में नहीं गुजरा, और मैंने कभी अपने फ़ोन की तरफ नहीं देखा। कभी नहीं। मेरी तवज्जो हमेशा अपने इर्द गिर्द के माहौल पर रहती थी। मैंने अपने ट्रक का ट्रैक कभी नहीं खोया। मैंने निशानात को याद किया, लाट नंबर याद रखे और कतार के आखिर तक खाली जगहें गिने। जैसे ही कार मेरे पास से गुजरी, मैं एक इंतबा चिल्लाना चाहता था, होशियार रहो, तवज्जो फरमाएं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं खामोश खड़ा ये सोच रहा था कि मैं एक ऐसी औरत के लिए अचानक क्यों परेशान हो गया जिसे मैं नहीं जानती थी। ल्यूक की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया और मैंने उसकी नज़रें मुझ पर जिमी हुई देखकर मोड़कर देखा। इसका इजहार कुछ मुतजस्सिस और कदरे फिक्रमंद था। मुस्कुराहटें हमेशा परेशानियों को दूर करती हैं, इसलिए मुझे एक मुस्कुराहट मिली। 1 सेकंड के लिए मेरा ट्रक हो गया। तमाम गाड़ियों के आदी नहीं हैं। मोड़ना आसान है। वो मेरी तरफ बढ़ा, उसकी पेशकदमी पुरएतमाद और मुस्तहकम थी। तुम जल्दी से बाहर हो गए। गायबाना तौर पर मैंने अपनी चाबियां अपनी उंगलियों में डाल दे। मैंने अपनी मुस्तैदी से काम किया। जेट का वक्त। क्या कोई और रज़ाकाराना प्रोजेक्ट मेज़ पर है? नहीं, अदायगी के काम पर तवज्जो देने का वक्त है। थोड़ा पीछे हो गया। ये सच नहीं था। मैं पकड़ा गया क्योंकि मैंने जो कुछ किया वो पेंट और वर्जिश था। जब आप पेंटिंग नहीं कर रहे हैं या जज के लिए अपना वक्त रज़ाकाराना तौर पर नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? राक चढ़ना मेरा ताज़ा तरीन चैलेंज है। मैं लिंडसे एवेन्यू के एक जिम में वर्जिश करता हूँ। वहाँ एक दीवार है। ये मेरी दीवार है।
मैं आपको चढ़ते हुए तस्वीर नहीं बना सकता। क्यों? आप मुझे दिमागी किस्म के तौर पर मारते हैं। मैं आपको आर्ट म्यूजियम और नुमाइशों का दौरा करते हुए देखता हूँ। मैं करता हूँ, लेकिन यह इस तरह का काम है। चट्टानों पर, यह सिर्फ मैं हूँ, दरारें और हाल। आपको मरकूज रखता है। दिमाग भटक नहीं सकता। क्या यह भटकने का रुझान रखता है? इसने पूछा। मैंने अपने इरादे से ज्यादा कहा था। आप बहुत सारे सवालात पूछते हैं, ल्यूक। एक हाथ उसकी जेब में फिसल गया क्योंकि भारी कंधों को एक हिस्सा में जोड़ दिया गया था। कारोबार का खतरा। और मुझे तुम में दिलचस्पी है। इसकी आगाही इस वजह का हिस्सा थी कि मैं पार्टी से जल्द बाहर निकल गया था। मैं इस गुफ्तगू से बचने की उम्मीद कर रहा था। ऐसा